Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो दोस्तों अगर तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इसको ध्यान से समझ लो। नाम सुन के लगता है बस अकाउंट खोलो और टेंशन खत्म, ना मिनिमम बैलेंस का झंझट ना कोई एक्स्ट्रा लोड। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या सच में बिल्कुल जीरो बैलेंस है या कुछ बेसिक कंडीशंस भी होती हैं? तो देखो भाई, मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल और सीधे लैंग्वेज में समझाऊंगा इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन ओपन कर सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि ये चीज पहले पता होती तो बेटर डिसीजन ले लेता। और हाँ, जैसे आपको भी अपने अकाउंट में पैसे डबल करने हैं वैसे ही मुझे इस साल हिट करने हैं 100K सब्सक्राइबर। और इसमें ना मेरी मदद सिर्फ आप कर सकते हो। अगर तो चैनल पे नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो भाई अब सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। SBI जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एक्चुअली दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, इसमें आप घर बैठे मोबाइल से पूरा अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई ब्रांच विजिट का झंझट नहीं, सिर्फ वीडियो KYC और काम खत्म। और दूसरा होता है SBI डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, इसमें प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट होता है लेकिन फाइनल एक्टिवेशन के लिए आपको एक बार ब्रांच जाना पड़ता है। अब यहीं पर काफी लोग गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है दोनों सेम चीज है, बस नाम अलग है, लेकिन रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस है, प्रोसेस में भी और कन्वीनियंस में भी। इसलिए आज मैं स्पेशली इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूँ, ताकि अगर आप घर बैठे अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। सिंपल तरीके से समझेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब यहाँ तक हमने अडल्ट लोगों के लिए जो ऑप्शंस हैं जैसे SBI इंस्टा प्लस और SBI डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, उनकी बात कर ली। लेकिन मान लो अगर तो आप अपने छोटे भाई बहन या बच्चे के लिए अकाउंट खोलना चाहते हो तो SBI क्या ऑप्शन देता है, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माइनर अकाउंट्स का ऑप्शन देता है। तो यहाँ सबसे पहले है पहला कदम अकाउंट। ये अकाउंट 1 दिन से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए होता है और इसमें गार्जियन के थ्रू अकाउंट ऑपरेट होता है। इट मींस जब तक बच्चा माइनर है अकाउंट पेरेंट्स या गार्जियन हैंडल करते हैं। और वहीं अगर दूसरे अकाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है पहला उड़ान अकाउंट। यह अकाउंट 10 साल से 18 साल के बच्चों के लिए होता है। इसमें गार्जियन की जरूरत अकाउंट ओपनिंग के टाइम ही होती है, लेकिन उसके बाद बच्चा खुद से अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आता है। पहला उड़ान में बच्चों को बेसिक बैंकिंग सीखने का मौका मिलता है, वो चेक साइन कर सकते हैं, लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं। यह उन पेरेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा अर्ली एज में पैसे हैंडल करना सीखे। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ये दोनों माइनर अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन नहीं होते, इसके लिए ब्रांच विजिट करना ही पड़ता है। तो अगर तो एडल्ट हो तो आपके लिए इंस्टा प्लस या डिजिटल अकाउंट सही ऑप्शन होगा। और वहीं अगर बात बच्चों की हो तो पहला कदम या पहले उड़ान चूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन एज और आप कितना इंडिपेंडेंस देना चाहते हो। तो अब तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सा अकाउंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो देखो भाई, अब तक हमने समझ लिया कि एडल्ट के लिए कौन सा ऑप्शन है और माइनर्स के लिए कौन सा। तो अब अगर आप स्पेसिफिकली इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आइए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्लियर कर लेते हैं, ताकि बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का कोई सीन ना हो। तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन है एप्लीकेंट का इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इट मींस अगर आप इंडिया में रहते हो और आपके पास वैलिड इंडियन एड्रेस प्रूफ है तो आप ये अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल हो। और इसी के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी एज। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 से छोटे हो तो फिर इंस्टा प्लस आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। उस केस में आपके पास माइनर अकाउंट्स का ही ऑप्शन रहेगा। और वहीं अगर सिंपल वर्ड से बोले तो अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और 18 प्लस हो तो आप SBI इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट के लिए एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी के बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो आइए अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास रेडी होने चाहिए इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए। क्योंकि इंस्टा प्लस का प्रोसेस ऑनलाइन है तो यहाँ पेपर वर्क कम है, लेकिन जो भी चाहिए वो बिल्कुल सही होना जरूरी है। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही आपका आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए और उसमें जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। और यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, बिना पैन के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होगा। और इसी के साथ आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोसेस OTP और वेरिफिकेशन के थ्रू होता है। तो अगर तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो प्रोसेस रुक जाएगा। और अब लास्ट स्टेप होता है लाइव वीडियो KYC। इसमें आपको SBI ऑफिसर के साथ एक शॉर्ट वीडियो वेरिफिकेशन करना होता है, वहीं आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है और उसके बाद अकाउंट एक्टिवेट होता है। यहाँ सिंपल सा प्रोसेस है, आधार, पैन, आधार लिंक मोबाइल नंबर और एक शॉर्ट वीडियो KYC। और अगर तो ये चारों चीज रेडी है तो आप घर बैठे SBI इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन अब अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपको मिल क्या रहा है और उसका कॉस्ट क्या है। तो चलिए क्लियर कर देते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है और उस पर एग्जैक्टली कितना चार्जेस लगते हैं। क्योंकि जीरो बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज लाइफ टाइम फ्री हो, इसलिए इस पार्ट को ध्यान से समझ लो ताकि बाद में आपको कोई सरप्राइज
अनऑथराइज चार्जेस देखने को ना मिले। तो आइए अब सीधे डिटेल में देखते हैं। तो आइए यहाँ सबसे पहले डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आपको इस अकाउंट में कार्ड इशू होता है उसके लिए बैंक कोई अलग से फी नहीं लेता। इट मींस कार्ड बनवाने के टाइम आपको एक भी एक्स्ट्रा रुपए पे नहीं करना पड़ता है भाई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की तो आपको यहाँ पे 200 प्लस 18% जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ता है और ये चार्ज हर साल एक बार आपके अकाउंट से डेबिट होता है। और इसके साथ ही यहाँ एक छोटी सी बात क्लियर कर लो, जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये नहीं कि डेबिट कार्ड भी कम्प्लीटली फ्री होगा। मिनिमम बैलेंस का टेंशन नहीं, लेकिन कार्ड का ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि कार्ड लेना बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसे मेंटेन रखने के लिए हर साल 200 प्लस 18% जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अब जब डेबिट कार्ड के चार्जेस भी क्लियर हो गए तो आइए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की, जैसे कि कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक बुक और पासबुक के बारे में, क्योंकि यहीं पर एक्चुअल यूजेस का सीन समझ आता है। तो ये सबसे पहले कैश डिपॉजिट चार्जेस के बारे में समझ लेते हैं। आपको यहाँ हर मंथ 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। इसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। अब ये तो सारी बातें हुई कैश डिपॉजिट चार्जेस के बारे में। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में। यहाँ अपने होम ब्रांच से विड्रॉल जनरली फ्री होता है, लेकिन अगर आप नॉन होम ब्रांच से पैसे निकालते हो तो वहाँ पर 25,000 पर डे की लिमिट अप्लाई होती है। तो वह यह बात है चेकबुक पर। इंस्टापेस अकाउंट में चेकबुक बाय डिफॉल्ट इशू नहीं होता। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो ब्रांच विजिट करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर येनो एसबीआई ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और अब लास्ट में पासबुक की बात करें तो ये भी ऑटोमेटिकली इशू नहीं होता, इसके लिए भी ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अकाउंट फुली डिजिटल है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज जैसे चेकबुक या पासबुक चाहते हो तो थोड़ा मैनुअल रिक्वेस्ट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, एटीएम विड्रॉल लिमिट और फ्री ट्रांजैक्शंस। क्योंकि डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज एटीएम का ही होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक दिन में कितना पैसे निकाल सकते हो और हर मंथ कितने फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। तो आइए अब इस बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। नॉर्मल सिटीज के केस में एटीएम विड्रॉल लिमिट 40,000 पर डे की होती है। इट मींस आप एक दिन में मैक्सिमम 40,000 रुपए तक ही निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब फ्री ट्रांजैक्शन का सीन समझ लेते हैं। तो अगर तो आप एसबीआई के एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको यहाँ पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ दिया जाता है। और वहीं अगर नॉन एसबीआई एटीएम यूज किया तो वहाँ भी 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ का लिमिट दिया गया है, यानी टोटल आपको डिसेंट नंबर ऑफ फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं। और अगर तो आप इन फ्री लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो उसके बाद पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जो बैंक के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। तो दोस्तों अब तक हमने नॉर्मल सिटीज का सीन समझा, तो आइए अब देखते हैं अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो वहाँ रूल में क्या डिफरेंस आता है। तो आइए सबसे पहले विड्रॉल लिमिट की बात करें तो यहाँ भी 40,000 पर डे की लिमिट सेम ही रखी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर तो आप एसबीआई के एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको वहाँ 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ देखने को मिलते हैं। और अब मान लो वहीं अगर आप नॉन एसबीआई एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, तो वहाँ पे आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ देखने को मिलते हैं। इट मींस मेट्रो सिटीज में नॉन एसबीआई एटीएम की फ्री लिमिट थोड़ी कम होती है, इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंटली दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का काम सिर्फ पैसा रखना नहीं होता, थोड़ा बहुत ग्रो करना भी होता है। इस अकाउंट में आपको 2.5% का सेविंग्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। इट मींस जो बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा उस पर आपको 2.5% का रिटर्न मिलेगा। और वहीं अगर आप सोच रहे हो कि पैसे एफडी में डाल दे तो रेट कुछ इस टाइप के हैं। अगर तो आप 1 साल के लिए एफडी करते हो तो आपको वहाँ पर अराउंड 6.25% का रिटर्न मिलेगा। और वहीं अगर 2 साल के लिए एफडी कर दिया तो आपको अराउंड 6.45% का रिटर्न मिलेगा। तो अब तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा विड्रॉल लिमिट्स क्या है, फ्री ट्रांजैक्शन कितनी मिलती है और पैसे रखने पर कितना रिटर्न मिलेगा। और अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, ये अकाउंट किसके लिए बेस्ट है। तो देखो भाई, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट चाहते हो, सिंपल बैंकिंग यूज करते हो और घर बैठे अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये अकाउंट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप हेवी ट्रांजैक्शंस करते हो या एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर चाहते हो तो और ऑप्शंस भी कंपेयर कर लेने चाहिए। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टापेस सेविंग्स अकाउंट का कंप्लीट रिव्यू, सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी कंफ्यूजन के। और अगर तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही ऑनेस्ट बैंकिंग रिव्यू आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है या आप किसी और बैंक अकाउंट का रिव्यू चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।